एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ एक हिमाचल जीके के क्वेश्चंस। कल भी डिस्कस किए थे और आज उसी डिस्कशन को कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, विच वैली ऑफ किन्नौर इज कनेक्टेड उत्तराखंड विद सेवरल पासेस। कौन सी वैली है? तो इसका सही आंसर है हमारा बसपा वैली। मैंने ये क्वेश्चन डाला था कम्युनिटी पोस्ट में और 66% लोगों ने इसका गलत आंसर दिया था। किसी ने कमेंट भी किया था कि 66% कंपटीशन है वो तो ऑलरेडी रिमूव्ड है, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन अगर गलत करोगे तो फिर सही बात है कम्पीट किससे करोगे। तो बसपा वैली में है। बसपा वैली को ही आप सांगला वैली के नाम से भी जानते हो। इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको सबसे पहले मैप का थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना ही जरूरी है। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर का अगर आप लोग देखोगे मैप, तो किन्नौर का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है। अब किन्नौर में यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर बना रहा है। किसके साथ बना रहा है? चाइना के साथ, तिब्बत के साथ ट्रेड होता था, याद रखना चाहिए। और इसके साथ ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पर आ जाता है आपका डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर वेस्टर्न में थोड़ा सा आ गया आपका कुल्लू और यहाँ पर आ गया आपका शिमला। इस तरफ वाला ये वाला जो एरिया है ये शेयर करता है ये उत्तराखंड के साथ। तो अब देखिए सदर्न साइड में उत्तराखंड के साथ बॉर्डर को शेयर कर रहा है, यहाँ पर लाहौल स्पीति के साथ, चाइना तिब्बत के साथ। तो ये हंगरंग वैली जो है आपकी, हंगरंग वैली है आपकी यहाँ पर। हंगरंग वैली को में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हंगरंग वैली को ही स्पीति वैली कहते हैं। ये याद रखना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब इतना पता होगा तो कुछ आइडिया लग जाएगा कि हंगरंग वैली उस जगह पर लोकेटेड है जहाँ पर लाहौल स्पीति भी है। अपर पार्ट जो है हंगरंग वैली का वो आ जाता है आपका लाहौल स्पीति में, और जो लोअर पार्ट है वो आ जाता है आपका डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। तो यहाँ पर आपकी जो वैली है कौन सी है? हंगरंग वैली है। अब हमको देखनी है कि सांगला वैली कहाँ पर है। किन्नौर के इस वाले पोर्शन में है, यहाँ पर एक सांगला विलेज और यहीं पे ही है फिर आपकी सांगला वैली, क्योंकि इसी विलेज के नाम पे वैली का नाम पड़ा है। इसी को ही कहते हो आप बसपा वैली। बसपा वैली भी इसे ही कहते हैं। तो मैप देख के क्लियरली समझ आ रहा है कि कौन सी वैली है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉर्डर शेयर करती है उत्तराखंड के साथ। तो ये है आपकी सांगला वैली, क्योंकि बाकी की जो लोकेशंस हैं वो यहीं पर ही हैं। हंगरंग आपकी ऊपर आ गई, ऑब्वियसली हो गया सांगला की लोकेशन से। तो जो उत्तराखंड के गढ़वाल के साथ ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पासेस को शेयर करती हैं वो है आपके बुरान घाटी हो गया, कमिलका पास हो गया, लमखागा पास हो गया, बोरसू पास हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन से ऐसे पेंटर्स हैं जिन्हें पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग यानी कि पहाड़ी सूक्ष्म चित्रकला का महान नायक माना जाता है राजा संसार चंद के टाइम का? तो ये माना जाता है आपके मनाकू पेंटर का। पंडित सेऊ भी एक पेंटर। ये चारों जो ऑप्शंस दे रखे हैं चारों के चारों पेंटर्स थे 17th सेंचुरी के आपके। जो पंडित सेऊ हैं ये इन्होंने गुलेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग में बहुत अच्छा काम किया है, तो मतलब कांगड़ा के ही थे ये। पंडित सेऊ के दो बेटे थे, एक मनाकू और दूसरा नैनसुख। मनाकू जो था वो राजा संसारचंद के टाइम का बहुत ही महान पेंटर था, और जो नैनसुख है वो राजा बलवंत सिंह के टाइम का एक बहुत ही महान पेंटर था। अब आ गई बात निका की, तो इन्होंने चंबा स्टाइल ऑफ पेंटिंग में बहुत अच्छा काम किया है। जब राजा संसारचंद कांगड़ा में राज कर रहे थे तो उसी समय उनके जो कंटेम्पररी थे चंबा में, उनके समकालीन, वो थे राज सिंह। तो राज सिंह के टाइम के दौरान ही जो निक्का पेंटर था, इन्होंने चंबा स्टाइल ऑफ पेंटिंग में बहुत अच्छा काम किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट इन हिमाचल प्रदेश विच फाइंड्स मेंशन इन महाभारता पुराणास एंड वर्क ऑफ पाणिनि। तो सबसे पुराना स्वतंत्र राज्य प्रिंसली स्टेट था यहाँ पर त्रिगर्ता। इसका मेंशन किया गया है आपके महाभारता में। महाभारता में क्या बताया गया है इसके बारे में? महाभारता में ये भी बताया गया है कि जो त्रिगर्ता के लोग थे वो एली थे किसके? कौरवों के साथ थे, और एनिमी थे ये आपके पांडवों के। पांडवों को जब वनवास मिला था तो अपने वनवास का जो मैक्सिमम टाइम है इन्होंने किन्नौर में स्पेंड किया था। इसके साथ ही जो ये त्रिगर्ता के लोग हैं इन्हें अयोध्या जीवी संघा भी कहा जाता है। पाणिनि ने 5th सेंचुरी में अपने काम में इन्हें एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, हु बिल्ट द टेम्पल ऑफ गॉडेस नैना देवी ऑन वन ऑफ 7 धार्स नोन एज धार नैना देवी। 7 धार हैं कहाँ? हमारे बिलासपुर में, सतधार कहलूर में। तो ये नैना देवी का मंदिर बनाया था आपके राजा बीरचंद ने। हिस्ट्री ऑफ बिलासपुर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे इन्होंने फाउंडेशन की थी, स्थापना की थी बिलासपुर की, और उसके बाद नैना देवी का मंदिर भी इन्होंने स्थापित किया था। ज्योग्राफी ऑफ बिलासपुर की एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था।
जो बिलासपुर की ज्योग्राफी है उसको भी, साथ में मैंने आपको कुछ एक ट्रिक्स भी बताई थी जिसके द्वारा आप 7 पहाड़ियों को और उनमें जितने भी फोर्ट है उनको याद रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल नैना देवी के बारे में क्या बताया था कि जैसे नैना देवी माता का जो मंदिर है वो धार नैना देवी में है, और अगर आपको इसके फोर्ट्स याद रखने हैं तो कैसे रखोगे, नैना देवी का जो मंदिर है वो ऊंची धारों पे है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे सर्दी बहुत होगी। तो जब भी वहां पे सर्दी होगी तो आप लोगों को क्या करके जाना पड़ेगा, कोट पहनकर जाना पड़ेगा, जैकेट जिसको हम बोलते हैं कोट। और कोट जो पहनोगे ना वो फटा हुआ नहीं होना चाहिए, आपका जो कोट है वो फटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो 2 फोर्ट है यहाँ पर, कौन कौन से, एक तो आ गया आपका कोट कहलूर, कोट पहन के जाना चाहिए, फटा हुआ नहीं होना चाहिए तो फतेहपुर, फटा हुआ से फतेहपुर। इस तरह के और ट्रिक्स भी अन्य जो अदर धारे हैं, अन्य हिल्स, उनके फोर्ट्स को और उन्हें याद रखने के लिए बनाई है। अगर आप देखना चाहते हो तो ज्योग्राफी ऑफ बिलासपुर नाम की वीडियो को आप जाकर के देख सकते हो हिमाचल जी के प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट आ गया हमारा, Which of the following district of Himachal Pradesh was declared as backward district among the 115 districts selected by Government of India in keeping with its vision of New India by 2022? ये जो पेपर है HPPSC का, इसमें हिमाचल करंट के भी 3-4 क्वेश्चंस पूछ लिए थे, तो ये भी करंट का ही एक था कि नए भारत के विजन 2022 के तहत कौन सा जिला था जो 115 जिला के साथ पिछड़े जिले की श्रेणी में रखा गया था, तो चंबा को रखा गया था। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कौन है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी हमारा चंबा ही है। नेक्स्ट आ गया, अंडर सिल्क प्रोडक्शन प्रोग्राम अ फॉरेन स्पीशीज बेसिक सिल्क सीड्स स्टेशन इज फंक्शनिंग एट विच ऑफ प्लेस, जो कमर्शियल सीड्स को बनाता है। एक प्रोग्राम है सिल्क प्रोडक्शन प्रोग्राम, इसके तहत नगरोटा में एक सिल्क स्टेशन बनाया गया है जो कि कमर्शियल सीड्स को प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा सिल्क स्टेशन से आप लोग सिल्क सीड प्रोडक्शन सेंटर, हमने करंट अफेयर्स में पढ़े हैं, मुख्यमंत्री जब सीएम जब जयराम ठाकुर थे तो उन्होंने बनाया था, कहां पर, मंडी के सिराज कॉन्स्टिट्यूएंसी के थुनाग में बनाया था। और पहला वाला कहाँ है, सिल्क सीड प्रोडक्शन सेंटर आपका पालमपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके सिल्क से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रख लो कि सिल्क प्रोडक्शन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज्यादा आगे है, लीडिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैली ऑफ किन्नौर इज, ये तो हम डिस्कस कर चुके पहले ही। In the year 1804, who was invited to invade Kangra by rulers of Bilaspur, Mandi, Chamba and small rulers of Kangra area jointly? तो बिलासपुर, मंडी, चंबा और कांगड़ा के कुछ एरिया के राजाओं ने किसको इनवाइट किया था 1804 में, संसार चंद की टेरिटरी को इन्वेड करने के लिए, तो ये बुलाया था इन्होंने अमर सिंह थापा को। अब देखो 1804 के टाइम ना बेसिकली क्या हुआ था कि बिलासपुर में जो राजा थे वो थे राजा महानचंद। राजा महानचंद को जब गद्दी मिली थी तो ये उस समय माइनर थे, संभाल नहीं पा सकते थे अपनी गद्दी को उस समय पर, तो अपनी गद्दी को नहीं संभाल सकते थे उस समय पर। फिर 1795 में जो राजा संसार चंद है इन्होंने अटैक किया कहलूर के ऊपर, बिलासपुर के ऊपर, और वहां पर जो चौकी हतवार जगह है उसके ऊपर कब्जा कर लिया। कहां पर, चौकी हतवार जगह पर कब्जा कर लिया। फिर इसके बाद इन्होंने एक फोर्ट भी वहां पर बना दिया और उस फोर्ट का नाम था धार झंझरार। जो राजा थे वहां के महानचंद वैसे तो अपनी लग्जरियस एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि संसार चंद तो रोके नहीं रुक रहा है तो इन्होंने क्या किया, उस समय गुरखा जो थे, गुरखा वो बहुत ज्यादा पावर में थे, विक्टोरियस मतलब एक एमर्जिंग पावर थी उस समय की गुरखा। तो इन्होंने क्या किया, उनके जो लीडर थे अमर सिंह थापा, इनको बुलाया और इनके साथ और भी रूलर्स थे जैसे मंडी, चंबा और कांगड़ा एरिया के भी छोटे छोटे रूलर्स थे। तो 1805 में फिर एक महल मोरिया जगह है, वहां पर संसार चंद की जो आर्मी थी उनको हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम द रूलर ऑफ रामपुर बुशैर हु रिसीव्ड हांगरंग वैली फ्रॉम तिब्बत एज अ जागीर एंड ऑल्सो राइट टू फ्री ट्रेड बिटवीन तिब्बत एंड बुशैर स्टेट। कौन से राजा थे जिन्हें तिब्बत से मुफ्त व्यापार का अधिकार मिला और हंगरंग घाटी को भी मिला जागीर के रूप में, तो ये थे हमारे राजा केहरी सिंह। राजा केहरी सिंह के समय ही ये फ्री टैक्स वाली ट्रीटी मतलब विदाउट एनी टैक्स वाली ट्रेड ट्रीटी साइन हुई थी और उसी का ही आउटकम था हमारा लावी फेयर। कल की वीडियो में ही हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि लावी फेयर उसी की ही एक आउटकम था जो आज तक 17th सेंचुरी से आज तक मनाया जा रहा है। नेक्स्ट आ गया पिन वैली जो नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क को नेशनल वाइल्ड कंजर्वेशन पार्क किस एनिमल की प्रोटेक्शन के लिए डिक्लेयर किया गया?
नीचे जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें आएगा आपका स्नो लेपर्ड। पिन वैली जो नेशनल पार्क है आपका, कहाँ पर है पिन वैली? ये आपका है लाहौल स्पीति में। पिन वैली नेशनल पार्क आपका लाहौल स्पीति में है। इसके साथ ही यहाँ पर जो रेयर एनिमल है वो आ गए आपके, एक तो आ गया बुल्ली हेयर, इसके साथ ही आपका आ गया तिब्बतन गैज़ल, और थर्ड आ गया आपका स्नो लेपर्ड। तो इनकी संरक्षण के लिए इस पार्क को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। कब दिया गया था इसको नेशनल पार्क का दर्जा? तो ये दिया गया था इसको 9 जनवरी 1987 को। इसके साथ ही अगर फ्लोरा देखोगे यहाँ पे तो ड्राई अल्पाइन श्रब, ड्वार्फ जूनिपर स्क्रब्स, ये इस तरह की फ्लोरा यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। फ्लोरा और फौना दो टर्म्स है। फ्लोरा हम करते हैं पेड़ पौधों के लिए, घास फूस के लिए, और फौना एनिमल्स के लिए। नेक्स्ट आ गया आपका द आइडिया ऑफ वाइसरेगल लॉज। वाइसरॉय लॉज जो है उसका आइडिया किसने दिया था? लॉर्ड लिटन ने दिया था। लेकिन सबसे पहले रहने वाला जो पर्सन था वो कौन था वहां पर? तो ये थे आपके लॉर्ड डफरिन। अब देखो यहाँ पे भी दो क्वेश्चन बन रहे हैं कि जो वाइसरॉय लॉज बनाने का आइडिया था वो किसने दिया था? लॉर्ड लिटन ने दिया था। पहले रहने वाले पर्सन कौन थे वहां पर? लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the first and only recipient of टैगोर सम्मान from हिमाचल प्रदेश? पहली और इकलौती टैगोर सम्मानित व्यक्ति कौन है? ये थी गंभरी देवी। गंभरी देवी कहाँ से है? ये गंभरी देवी है आपकी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से, और ये है एक फोक सिंगर। इनको मिला था टैगोर अकेडमी अवार्ड बाय संगीत नाटक अकेडमी। करंट अफेयर्स में इसे हमने डिस्कस किया हुआ था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, in which village of HP the country's highest polling station has been set up at an height of 15,256 feet? तो ये है आपका टसीगंग विलेज। कहाँ पर है आपका? लाहौल एंड स्पीति में। अब दो चीजें यहाँ पर ना आप लोगों को अलग अलग जगह अलग अलग देखने के लिए मिलेगी, तो कंफ्यूज नहीं होना है उसमें। उसका सॉल्यूशन कोई भी नहीं आपको दे सकता है वैसे, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग आप चलो, ऑथेंटिक बुक के अकॉर्डिंग। जैसे कि इंटरनेट पे भी कई जगह आप लोगों को मिल रहा है कि भाई जो टशीगंग है विकिपीडिया पे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है टशीगंग, ठीक है। और जो इसकी ये जो हाइट दे रखी है ये भी वेरी करती है, कहाँ पर ये दे रखी है, कहाँ पर इससे थोड़ी सी अलग और दे रखी है। तो फिलहाल तो आप जो ऑथेंटिक बुक्स में दिया गया है आपके कि टशीगंग आपका कहाँ है? लाहौल स्पीति में। तो आप लोग वही याद रखो कि ये लाहौल स्पीति में है। 100% वोटिंग हुई थी, न्यूज में भी आया हुआ था टशीगंग। और ये जो पोलिंग स्टेशन यहाँ पर सेटअप किया गया है ये किया गया था आपके 2019 में। नेक्स्ट, Which of the following police station of Himachal Pradesh become first police station to have linked with crime and criminal tracking network system? CCTNS important, very important है ये CCTNS का। देखो आ भी गया है करंट अफेयर्स की, मैं जब करवाती हूँ वहाँ पे CCTNS का आता है तो मैं बोलती हूँ कि भाई इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर। इस तरह से पेपर में ये पूछ भी लिए जाते हैं। तो संजौली पुलिस स्टेशन था जिन्होंने सबसे पहले CCTNS के साथ जुड़े थे। और CCTNS की जो रैंकिंग होती है उसमें हिमाचल प्रदेश को नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट मतलब पहाड़ी मतलब हिली एरिया जो हिली स्टेट्स जो भी हैं और उत्तर पूर्वी स्टेट्स जो हैं उनमें टॉप रैंक मिला था। 2 साल से ये लगभग मिलता आ रहा है, 2020 में भी मिला था, 2021 में भी मिला था कि इन्होंने जो है वो मतलब टॉप रैंक मिली है हिमाचल प्रदेश को, बहुत अच्छा काम किया है। जो CCTNS है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस के अंतर्गत इसे खोला है। कौन सी मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको कुछ एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स दिए हैं। कल भी परसों आई थिंक हमने हाँ करंट अफेयर्स की वीडियो करंट अफेयर्स डिस्कस किए थे, तो उसमें भी कुछ एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को डिस्कस करते हुए मैंने कहा था कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, आ भी जाते हैं पेपर में, इस तरह से आ जाते हैं। देखो तो रोंगटोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये कहाँ पर है आपका, किस रिवर पे बना है? जो रोंगटोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है आपका ये बना है आपकी चिनाब रिवर पे। सेकंड आ गया बनेर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। बनेर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना है आपका रिवर ब्यास पे। गिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बड़ा आसान सा है, ये आपका बना है यमुना में। कामेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कामेरा रावी पे बना हुआ है। तो ये 4 के 4 आपके हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी विलेजेस हैव बीन आइडेंटिफाइड? 2018-19 के दौरान कितने गांवों की पहचान की गई है जिन्हें आदर्श पर्यावरण गांव यानी कि मॉडल इको विलेजेस के अंतर्गत रखा गया है? तो ये थे आपके टोटल 11 करंट का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What was the plan outlay for road and bridges in Himachal Pradesh during the year 2018-19? फिर से एक और करंट का क्वेश्चन। तो ये बजट था उस समय पर 955.14 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 15th April 1948 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट वॉज मर्ज्ड। अच्छा, एक बात और सुन लो यहाँ पे, देखो बहुत सारे ना ऐसे पेपर्स होते हैं एचपीपीएससी के, जैसे मतलब अब भी चला है आपका 2023, तो 2023 आपका चला है, 2017 का करंट आपसे पूछ लिया जाएगा। फिर बच्चे रोते हैं, बोलते हैं कब तक के करंट अफेयर पढ़ें, कब तक के करंट अफेयर पढ़ें। इसलिए जो भी करंट अफेयर चले होते हैं ना साल के, जिस भी साल के, उन पर फोकस किया करो, क्योंकि आज का अगर वो करंट है, जैसे 2023 के करंट अफेयर करंट है, तो 2011 में भी वो करंट ही था, लेकिन अब वो क्या बन चुका है, जीके बन चुका है। करंट जीके बन चुका है, तो उस जीके से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। वो स्टैटिक में ही आ गया फिर एक तरह से 2011 में जो चला हुआ था, तो पीछे का भी पूछ लेते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि 2023 है तो 22 तक के ही पूछेंगे हमसे। जो अप टू डेट है उनको अपने आप को अपडेट रखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 15 अप्रैल 1948 को कौन सी रियासतें थी और जिनकी सीमा में बिना किसी बदलाव के हम हिमाचल में जिनको डाल दिया गया था? तो ये आपके थे सिरमौर और चंबा। इनकी बाउंड्रीज में कोई भी ऑल्टरनेशन नहीं करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग रिवर इज फेड बाय हिमाचल प्रदेश लार्जेस्ट ग्लेशियर बड़ा सिगरी। ये क्वेश्चंस तो ना एक तरह से जीके बैंक है, एक क्वेश्चन में 2-3 फैक्ट्स। हिमाचल का लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन है? बड़ा सिगरी। कहाँ पर है? कमेंट में बताना मुझे। और ये फेड करता है आपकी रिवर चिनाब को। ऑलराइट, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कैसी लगी आपको डिस्कशन? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देना। मिलेंगे जल्दी ही नई और बेहतरीन वीडियो के साथ।